सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। हरि दरस बिना प्रज्ञान नहीं। हरि दरस बिना प्रज्ञान नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। हरि दरस बिना प्रज्ञान नहीं। हरि दरस बिना प्रज्ञान नहीं। दया धर्म बिना सत कर्म नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। दया धर्म बिना सतकर्म नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं। हरि नाम बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं। प्रभु दरस बिना प्रज्ञान नहीं। प्रभु दरस बिना प्रज्ञान नहीं। दया धर्म बिना सत कर्म नहीं। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। भगवान बिना कोई अपना नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि नाम बिना
परमार्थ नहीं। हरि नाम बिना परमार्थ नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति 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 नहीं। हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों को वंदन। आइए मंगलाचरण करते हैं। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाए, जिन काढ़ोगा भा वेद को भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदि, पुण्यानिमान परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कबन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। काम ही नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मुहिरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम नाभाजी कृत भक्तमाल का 26-17 आज ले रहे हैं, जिसमें नाभाजी 18 पुराणों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। आइए पढ़ते हैं, पहले छप्पे पढ़ लेते हैं। बड़ा अच्छा छप्पे है। 18 पुराणों के नाम वैसे तो याद नहीं होते हैं, लेकिन इस छप्पे से काफी हद तक याद आ जाते हैं। साधन साध्य 17 पुराण,
फल रूपी श्री भागवत साधन साध्य सतरय पुराण। फल रूपी श्री भागवत, 18 पुराणों में श्रीमद् भागवतम को फल रूपी बताया। देखिए, संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व भास रहा है, एक भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं। अध्यात्म भी वही बने हैं, यानी आत्मा, अधिभूत क्षर पदार्थ भी वही बने हैं, अक्षर अधिदैव भी सब वही बने हैं। जैसे एक बीज से तना भी होता है, जड़ भी होती हैं, टहनियां भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, फूल भी होते हैं, लेकिन इन सब में फल जो है वो सबसे अलग है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे विशेष है। पेड़ में, पेड़ के तने में, जड़ में एक ही रस समाया हुआ है, लेकिन फल में जो रस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि गन्ने में जड़ से लेके ऊपर तक सब में रसी रस है, लेकिन जब उसकी शक्कर बन जाती है, उसकी खांड बन जाती है, तो वो एक अलग बात है। तो ऐसे ही 18 पुराणों में श्रीमद् भागवतम जो है वो फल है, वो रसी रस है, उसमें गूदा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं आम में तो, फल में तो वैसे गुठली होती है और भी होता है, छिलका भी होता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम रूपी पुराण ऐसा है कि इसमें ना तो छिलका है और ना जो है गुठली है, गूदा ही गूदा है। यही भागवतम, यही श्री नाभाजी कह रहे हैं कि बाकी 17 पुराण तो साधन और साध्य को मिलाने वाले, साधन रूप हैं, ज्यादा ज्यादा साध्य की प्राप्ति होगी, लेकिन श्रीमद् भागवतम अद्भुत है। अब इनके नाम ले रहे हैं सबके। ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पदम स्कंद विस्तारा, ये बड़े बड़े के नाम लिए। बामन मीन बराह अग्निकूरम उदारा, गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्म वैवर्त श्रवण सुचि, मार्कंडे ब्राह्मण कथा नाना उपजे रुचि। देखिए, पुराण का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं ये? श्रवण सुचि, श्रवण सुचि मतलब इनको सुनने मात्र से, पुराणों को सुनने मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। जितने भी साधन हैं उनका लक्ष्य है कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। जैसे हम दान देते हैं, किसी का परोपकार करते हैं, किसी के काम आ जाते हैं, किसी की निष्काम सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंतःकरण में अच्छे भाव आते हैं, शुद्ध हो जाता है अंतःकरण। कर्म योग भी अंतःकरण की शुद्धि करता है। तो ये पुराणों में इस तरह की कथाएं हैं, आख्यान है, उपाख्यान है। वेदों के तत्व को, जो कि बहुत गूढ़ है, रहस्य है, वो आसानी से समझ में नहीं आता। तो पुराण उस वेदों के रहस्य को, वेदों के मंत्र को, वेदों के तत्व को समझाने के लिए कथानक के रूप में महर्षि वेदव्यास जी ने रचे हैं। उनकी बड़ी कृपा है ये। लोग समझते हैं पुराण पंथी, पुराण का मतलब पुराना तो है, लेकिन पुराणों में जो कथाएं हैं वो कपोल कल्पित नहीं है, उनके पीछे बहुत गहरा अर्थ, बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है ना। और वो कहानी के रूप में है, कथाओं के रूप में है, इसलिए वो आराम से याद हो जाती हैं। तो यही कह रहे हैं नाभाजी कि वो श्रवण सुचि, सुनने मात्र से अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं। और कथा नाना उपजे रुचि, जो तत्व इतना नीरस है, जैसे सांख्यों की चर्चा करने लग जाए मान लो अभी, तो सबको उबासी आने लग जाएंगी, है ना। और कोई हंसाने वाली बात कह दो, कथा कह दो, तो सबको आनंद आ जाएगा। तो ऐसे ही पुराणों में बड़े सरल तरीके से उस तत्व के बारे में बताया गया है। और तो क्या कह रहे हैं आगे, परम धर्म श्री मुख कथित चतुश्लोकी निगम सत, साधन साध्य सतरय पुराण, फल रूपी श्री भागवत साधन साध्य सतरय पुराण, फल रूपी श्री भाग। आप किताब लेके बैठेंगे तो समझ में आएगा कुछ। परम धर्म श्री मुख कथित,
श्रीमद् भागवतम में श्रीमुख यानी स्वयं भगवान ने उस परम भागवत धर्म को, जो कि आसानी से समझ में नहीं आता है, भागवतम में बहुत सरल तरीके से कहा। निगम सत, निगम कहते हैं वेदों को, श्रुति, श्रुति का मतलब भी वेद है, सत यानी निगम यानी वेदों का सार भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम में कहा। चतुश्लोकी भागवत है ना, जो ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भगवान ने 4 श्लोकों में, पूरी 18,000 श्लोकों को भगवान ने 4 श्लोकों में कह दिया। उन 4 श्लोकों का ही विस्तार करके वेद, क्योंकि हम तो नहीं समझ सकते 4 श्लोकों में भागवतम का रहस्य, ब्रह्मा जी समझ गए, हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमारे लिए उन्होंने, वेद व्यास जी महाराज ने इस 18,000 श्लोकों में इन 4 श्लोकों को लिखा है ना। तो वो कहते हैं निगम सत है, यानी ये वेद और पुराणों का निगम, वेद पुराणों जो है ये मूल तत्व है, सार भाग है ये, है ना। चतुश्लोकी क्या है समझे हम, वैसे तो बहुत कठिन है लेकिन समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। देखिए भगवान कहते हैं, जो 7वें अध्याय में जो बात कही भगवान ने कि मैं तेरे को ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, कहा। फिर 9वें अध्याय में कहा भगवान ने राज विद्या कही, उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कि मैं सब भूतों में हूं और सब भूतों में नहीं हूं, सब भूत मेरे में है और कोई भी भूत मेरे में नहीं है, ऐसा भगवान ने राज विद्या बताई थी, जिसको सुन के दिमाग चकरा जाता है। तो वही की वही चतुश्लोकी भागवतम में भी भगवान ने कहा। क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं उस ज्ञान और विज्ञान को तेरे को जैसा मैं हूं वैसा कहूंगा। मैं 4 श्लोक पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ सुने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न तो स्थूल था, न सूक्ष्म था, न अज्ञान था। जहां ये सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही था, और सृष्टि के बाद जो तत्व बचता है वो भी मैं ही हूं। और क्या कह रहे हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तम। भगवान कहते हैं मेरी माया क्या है उसको बताया। कोई वस्तु है, सत्ता है उसकी, लेकिन हमको उसका पता नहीं चल रहा, मैं अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे कि भगवान है लेकिन हमको नहीं अनुभव हो रहे, हमको नहीं दर्शन हो रहे। और कोई वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी दिख रही है। संसार नहीं है, संसार नहीं है, नहीं मतलब जा रहा है, हर क्षण विनाश हो रहा है हमको, लेकिन संसार एज इट इज दिख रहा है। ये बिल्कुल है संसार। 50 साल पहले भी हमने देखा ये गली, ये चौबारे, और आज भी देखे हमने। तो जो है उसको नहीं दिखाना और जो नहीं है उसको है दिखाना, वो कहते हैं ये मेरी माया है, ये मेरी माया के कारण है। उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे हम चंद्रमा को देखें लेकिन आंख में उंगली डाल दें, ऐसे आंख में उंगली डाल दें तो एक चंद्रमा 2 दिखेंगे, करके देखना आप। 2 चंद्रमा नहीं है वो, लेकिन दिखेंगे 2। और ऐसे ही राहु नक्षत्र जो है ना, नक्षत्रों में राहु है ना, लेकिन वो कभी दिखता नहीं, किसी को है लेकिन दिखता नहीं। चंद्रमा 2 नहीं है लेकिन 2 दिखते हैं। ये ऐसे कह रहे हैं भगवान। और इसको फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं सभी भूतों में हूं और सभी भूतों में मैं नहीं भी हूं, ऐसा मान लो। देखो इसको आज मैं एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। मेरे को ये उदाहरण याद आया अचानक। भगवान ने 9.4 और 5 में जो बात कही उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। मैं इसको ले नहीं रहा हूं श्लोकों में क्योंकि ये समझ नहीं आती है बात, लेकिन एक उदाहरण से समझ में आएगी आपके। हम अपने मोबाइल में अपने कॉन्टेक्ट्स को क्लाउड पर सेव करते हैं नहीं? और हमारा मोबाइल टूट जाए, मान लो खो जाए, तो क्या वो कॉन्टेक्ट भी खो जाते हैं? कॉन्टेक्ट नहीं खोते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे शरीर में है, लेकिन हमारा शरीर यदि नहीं रहे तब भी भगवान नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो है ही हमेशा से ही, है ना। वो तो अपने आप में स्थित है, जैसे क्लाउड पर डाटा सेव है,
ऐसे वो अपने आप में स्थित हैं। ऐसा कह के भगवान ने ये बताया। अब हम इसमें एक अच्छी चीज, जो बड़ी जोरदार चीज है, देखिए 2 चीजें समझते हैं बस। 18 पुराणों के नाम याद करने की एक बड़ी सरल तरीका बताया वेदव्यास जी महाराज ने, है ना। इसको आप देखिएगा कैसे बताया, सुनिए आप इसको। मद वयम यानी मैं अक्षर से 2, वयम यानी 2, मैं अक्षर से 2 पुराण है। कौन कौन से? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। ठीक है, ये मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा है। मद वयम, भद वयम, भय से भी 2 अक्षर हैं। कौन कौन से? श्रीमद् भागवत, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। तो मदवयम और भदवयम, है ना 2। शैवम, शैवम यानी शिव पुराण हो गया, ये अलग से। फिर कहा व्रत्रयम, व वकार, वनिता वाला व, बैन वाला व। व्रत्रयम, व वकार से शुरू होने वाले 3 पुराण है। कौन कौन से? वामन पुराण, बराह पुराण और विष्णु पुराण। ठीक है, मदवयम, भदवयम, शिवम, व्रत, वत्रयम और ब्रत्रयम, बै बकरी, चिरे वाला बै बकरी वाले से भी 3 है। कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्तक पुराण। ठीक है, और इन्होंने कहा अनाप लिंगम कुस्कानी, अनाप लिंग, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण। अनाप लिंग, कू, कूर्म पुराण, कुस्क, स्कंद, कुस्क, स्कंद पुराण। ये हो गया काम, है ना। साधन और साध्य को स्पष्ट करें। देखिए साधन तो मार्ग होता है, ठीक है, रास्ता, उपासना का तरीका जो हम करते हैं, भजन ध्यान साधन, ये सब साधन है। और इससे जो फल प्राप्त होता है, जो हमारा टारगेट है अंतिम, वो साध्य है। ठीक है, साधन और साध्य का मतलब ये है। बहुत बढ़िया। तो ये 18 पुराणों के नाम याद रखने के तरीके हैं। और आपको यदि ये डोज भारी लग रही है बहुत कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग, सबसे बड़ा है स्कंद पुराण, उसमें 81,000 श्लोक हैं, किसी में 55,000 है, किसी में क्या है, टोटल 4 लाख श्लोक है इन पुराणों में। और इन पुराणों का यदि हम जूस निकालें, सार हमारे जैसे लोगों के लिए, तो वेद व्यास जी महाराज ने सभी पुराणों का सार एक श्लोक में बता दिया। उस श्लोक को तो हम सुन लें जरा अच्छे से, है ना। चलिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 ही वचन है व्यास के 18 पुराणों में जो सार बात है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं, वैसा नहीं करें जैसा नहीं चाहते, पाप नहीं करें, पुण्य करें। हालांकि ये देखिए, ये सामान्य बात है पुराणों की। पुराणों का वास्तविक धर्म तो भगवत धर्म ही है, परम धर्म है। ये बहुत सामान्य परिभाषा है, लेकिन पुराणों में यदि हम नहीं पढ़ना चाहें उनको, तो ये सार बात है उसकी, वो हमने देख ली, है ना। चलिए, तुलसीदास जो, सॉरी, सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम, सारे साहित्यों को मिला के उनका वो बनाया जूस, और वो भी वो फल बना, उस फल को भी सुख मुखाद द्रव, सुख मुखाद दम्रत द्रव संयुतम, जैसे किसी फल को तोता खा जाए तो वो फल ज्यादा मीठा हो जाता है, ऐसे ये श्रीमद् भागवतम रूपी जो फल है, क्योंकि ये सुखदेव जी रूपी तोते ने कहा है, इसलिए और भी मीठा हो गया। कैसा मीठा हो गया है? पिबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो, रसिका भुवि भाग का, जो भावना प्रधान लोग हैं वो इसके रस को पसंद करते हैं, पहचानते हैं कि इसमें है क्या। चलिए, अब हम अगला नाभाजी का 6-18 लेते हैं, है ना। 6-18, इसका विषय भी देखिए आप, 18 स्मृतियां, है ना। 18 स्मृतियों के नाम जो है ये बता रहे हैं नाभाजी। ये स्मृतियां होती क्या हैं? देखिए, श्रुति यानी वेद, श्रुति और स्मृति
वेद, पुराण, इतिहास, श्रुति, स्मृति, ये 5 शब्द आते हैं हमारे यहाँ। इन शब्दों को ठीक से समझना जरूरी है। वेद तो वेद 4 वेद हैं ही है ना, वेदत्रयी भी कहते हैं उसको। तो 4 वेदों में जो तत्व है, मूल में तो ज्ञान वही है। वेद के अलावा और कोई, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वेदों का जो ज्ञान है वो बड़ा दुरूह है। 1,00,000 श्लोक हैं वेद के, 80,000, 16,000 और 4,000। ठीक है, ज्ञान कांड के सिर्फ 4,000 हैं। जो काम के हैं, मतलब जो अंतिम बात है, वो 4,000 श्लोकों में। तो इसी वेद के तत्व को समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई। इसी वेद तत्व को समझाने के लिए इतिहास की रचना हुई। इतिहास मतलब रामायण, महाभारत, जिसको पंचम वेद भी कहते हैं, है ना। और इसी के लिए श्रुतियों की, स्मृतियों की रचना हुई। स्मृति क्या है? स्मृति वास्तव में जो हमारे ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने उस वेद के ज्ञान को प्रैक्टिकली हम कैसे उतारें, उन्होंने तो बोल दिया बहुत आदर्श वाक्य, लेकिन दैनिक जीवन में हमारी जो विधि निषेधों के चलते हुए हम उसको दैनिक जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। क्योंकि युग बदल जाता है, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है। कोई चीज जो पहले थी जरूरी नहीं है आज वो प्रासंगिक हो। तो अलग अलग समय पर ऋषियों ने उस ज्ञान को अपने ढंग से उतारा, लिखा उन्होंने, जिससे कि वो सबके लिए सुलभ और ग्राह्य बन सके, उस वेद के तत्व तक सब पहुंच सकें। तो उनकी जो ये रचनाएं हैं वो स्मृति कहलाती हैं। स्मृति को वैसे तो कहते हैं याद, कहते हैं याद, कहते हैं ना, स्मृति आ गई मुझे। लेकिन स्मृति का मतलब वो धर्म शास्त्र हैं जिनको ऋषियों ने अपने अनुभव, संस्कार से, उत्पन्न ज्ञान से लिखा। वो संहिता, वो धर्म शास्त्र, वो स्मृति कहलाती है ना। चलिए इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हम छप्पे का वाचन कर लें। छप्पे अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, तिन पद सरसिज भाल मो। नाभाजी कह रहे हैं उन 18 ऋषियों का नाम ले रहे हैं कि जिन्होंने वो उच्चरी यानी उच्चारण किया, जिन्होंने बनाई, उन 18 स्मृतियों के चरण कमलों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। है 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, तिन पद सरसिज भालम मेरे, है ना। कौन कौन है? आइए, सबसे पहले मनुस्मृति, ये सबसे टॉप है, सबसे नंबर 1 है, प्रधान है ये। इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। मनुस्मृति अत्रेय वैष्णवी, हरि तक यामी, याज्ञवल्क अंगिरा सनैश्चर, सांबर तक नामी, कात्यायनी शांडिल्य गौतमी, वासिष्ठ दाखी, सुरगुरु आता तापि पराशर, क्रतुमनुभाखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नई चीज, जो बिल्कुल अननोन चीज है, उसको सुनते हुए बड़ा पचाने में आपको बड़ी परेशानी आती है। भाई देखिए, हमारे सनातन धर्म का जो साहित्य है वो बड़ा विपुल है, बड़ा विलक्षण है। उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। शुरू में नहीं आएगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन पहली बार सुनेंगे तभी तो अगली बार जानेंगे, है ना। कोई बात नहीं। क्या है इन स्मृतियों का फल, क्या है ना, मंतव्य क्या है, वो बता रहे हैं अब। आशा पास उदार धी, परलोक लोक साधन सो, 10-8 स्मृति जिन उच्चरी, तिन पद सरसिज भाल मो। वो कह रहे हैं कि इन स्मृतियों को पढ़ने से, इनका पालन करने से आशा पास उदार धी। ओहो, कैसी बढ़िया बात कही है। चलिए बहुत अच्छा है चंद्रमोहन जी, आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना। आपका आशीर्वाद चाहिए, ब्राह्मण देवों का भृगुवंशी हैं आप। चलिए, तो आशा पास यानी जो ये आशा की फांसी रहती है, ये कामना की जो हमारे अंदर बीमारी है, जिस कामना के कारण हमारा जन्म हुआ है, ये तृष्णा जो हमारी है,
आशा पाश, इनका जो बंधन है ना, ये स्मृतियां, ये इस जीव को इस आशा के पास से यानी बंधन से मुक्त करके उदार धी, हमारी बुद्धि को उदार शुद्ध बुद्ध कर देती हैं, जिससे कि हमारा परलोक और लोक दोनों सुधर जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। ये इन स्मृतियों का मतलब है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले मनुस्मृति को देखते हैं। मनुस्मृति को मैंने थोड़ा देखा है, और तो स्मृतियों को नहीं देख पाए, लेकिन मनुस्मृति को देखा है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यदि आप मनुस्मृति को पढ़ें, पढ़नी चाहिए, वैसे आप ला सकते हैं, गीता प्रेस या किसी और प्रकाशन से छपती है शायद गीता। ऐसा मानव जीवन का कौन सा पहलू है जिसके बारे में मनुस्मृति में बहुत सटीक और विस्तृत विवरण नहीं लिखा हो? आपको लगता है कि किला कैसा बनाना चाहिए, किले में से युद्ध कैसे करना चाहिए, आपको लगता है संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए, बहन की शादी हो गई तो कैसे हो, और बहन की शादी नहीं हुई तो कैसे हो, पुत्रों में कैसे हो, कोई पागल हो जाए तो कैसे हो, स्त्री धर्म क्या, समाज धर्म क्या, आश्रम धर्म क्या, राज धर्म क्या, राजा के मंत्री कैसे हो, कैसे गुप्तचर व्यवस्था हो, वो कैसे राज करे, यानी इतने टॉपिक्स हैं, इतनी चीजें, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। लेकिन हमारे हतभाग्य कि मनुस्मृति में स्त्री के लिए और शूद्र के लिए जो कहा गया, यदि उस रेफरेंस के साथ उसे पढ़ा जाए तो आज भी वो सटीक है, लेकिन उसके रेफरेंस को तो उड़ा दिया गया, और उन्होंने जो चीज कही उसको उठा के वहां से और मनुस्मृति के रूप में बस उसी को प्रचलन किया, और मनुस्मृति के नाम पे जो है बड़ी, जो है आजकल नाम लेते ही बड़ी थू थू हो जाती है। ये हम अपने ऊपर थूक रहे हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य है ना, ये नाम भी मनु से ही मिला है। ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, और मनु से मनुष्य हुआ है। ब्रह्मा जी ने तो नारद प्रजा पैदा की थी, कुछ नहीं है, वो तो ऋषि महर्षि थे। मनु से ही ये सृष्टि पैदा हुई है। और आपको एक जोरदार आश्चर्य की बात और, कि मनु से पहले, मनुस्मृति से पहले मानव में और पशु में कोई फर्क ही नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु जी से, चैतन्य महाप्रभु जी ने किसी से पूछा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है प्रकरण, इनसे पूछा है ये, तो ये बड़ी प्रमाणिक चीज है कि इससे पहले ना तो वर्ण थे, ना आश्रम थे, बस दो ही जाति थी, पुरुष और स्त्री। जैसे जानवर में होती है, ऐसी मनुष्यों में थी। लेकिन मनुस्मृति के बाद सभ्यता का उत्थान हुआ, सभ्यता बनी, और मनु शब्द से ही ये मनुष्य शब्द का हुआ है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ज्यादा तो ये मंच नहीं है इस पे कहने के लिए, लेकिन 1956 तक मनुस्मृति को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद किसी षड्यंत्र कह दो, गलतफहमी कह दो, जो भी है, एक कुचक्र तो है ही, ये हटा दिया गया, उस पर बहुत सारे वो थोप दिए गए। लेकिन आज भी आपको आश्चर्य होगा, वो हटा तो दिया, लेकिन आज भी बहुत सारी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट हो चाहे संपत्ति की कोर्ट हो, उनमें जो फैसले का आधार है वो आज भी मनुस्मृति है, क्योंकि उतना सटीक चीज कहीं है ही नहीं। जिस तरह मेरा रेवेन्यू के अफसरों से कुछ पाला पड़ा, तो जिस तरह का संपत्ति का विवरण जितना क्लिष्ट ढंग से होता है, पुत्री का पुत्र, पुत्र का पुत्री, और ये वो, और उसमें कैसे कैसे, जितना मनु जी ने लिखा, उसके अलावा आज तक उनके पास दूसरा सामान नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो मनुस्मृति में हमारे जीवन के लिए बहुत। अब इसमें एक चीज हम समझें जो इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ स्मृतियों के बारे में और बात कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन एक चीज समझें, ये शास्त्र वचन है। वैसे तो स्मृति बड़ी प्रैक्टिकल होती है, देश काल और युग धर्म के अनुसार होती हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमारी तरह नहीं लिखी, उन्होंने जो अनुभव किया वही लिखा। फिर भी यदि श्रुति और स्मृति में किसी बात पे विरोध हो जाए, श्रुति स्मृति विरोधेतु श्रुति है गर्यसी, ये शास्त्र वचन है। श्रुति और स्मृति में यदि विरोध हो जाए तो श्रुति को ही मान्यता दी जाती है उस पोर्शन में, है ना, ये शास्त्र आधार है। अब हम थोड़ी थोड़ी जो स्मृति हैं देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। अत्रि, अत्रि ऋषि की स्मृति है। विष्णु स्मृति है, भगवान विष्णु ने पृथ्वी को उपदेश दिया। हारीत स्मृति, ये हारीत जो है ना, ये भगवान विष्णु के अनन्य उपासक हैं, बड़ी अच्छी इनकी स्मृति है। और यम स्मृति, यम स्मृति मतलब धर्मराज,
यमराज के द्वारा। देखिए यमराज, हम तो लगता है कि हम तो मृत्यु से डरते हैं ना, तो यमराज को हमको लगता है, यमराज का जो नाम है ना, दो नाम है यमराज के, धर्मराज और यमराज, ये दोनों ही नाम भगवान के भक्तों का सूचक है। क्यों? एक तो ये पाप और पुण्य का फल देके नियमन करते हैं, यमन करते हैं, नियमन करते हैं ना इनका, तो इसलिए कर्मों के साक्षी हैं, कर्मों का फल देते हैं, इसलिए इनका नाम यमराज है। और ये सारा काम धर्म के अनुसार करते हैं, खुद ही धर्म स्वरूप है, इसलिए धर्मराज भी। तो इन्होंने अपनी स्मृति में भगवान नाम की महिमा को गाया है, बड़ी अच्छी इनकी। याज्ञवल्क्य की स्मृति तो आज भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी। याज्ञवल्क्य जी भगवान के भक्तों हैं। अंगिरा स्मृति, ये अंगिरा, इनके 3 पुत्र हैं, देवगुरु बृहस्पति जी, एक संवर्त और उतथ्य। तो संवर्तक ने भी स्मृति लिखी है, वो भी है। संवर्त स्मृति बहुत जबरदस्त है ना, जो कि बृहस्पति के छोटे भाई हैं, अंगिरा के पुत्र हैं। कात्यायन, सांडिल्य, ये भक्तिप्रद है। सांडिल्य ये भगवान श्री कृष्ण यानी नंद बाबा के कुल गुरु हैं, ये कुल पुरोहित हैं ये, है ना। गर्ग जी नहीं है, गर्ग जी तो उनके हैं वसुदेव जी के, ये सांडिल्य जी हैं, है ना। इन्होंने सांडिल्य सूत्र गीता प्रेस से निकलता है, पढ़ने लायक है, छोटा सा गुटका सा है बिल्कुल, लेकिन पढ़ने लायक है। इन्होंने भक्ति की बड़ी परिभाषा दी, बड़ी अच्छी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी सांडिल्य ऋषि ने? ईश्वर में प्रेम हो जाना, परम प्रेम हो जाना, अनुराग हो जाना ही वास्तविक भक्ति है, ऐसा इन्होंने कहा। गौतम स्मृति है ना, महर्षि गौतम की। वशिष्ठ स्मृति है, दक्ष स्मृति है ना। साता तप, साता तप मतलब ये महर्षि सर्वंग के गुरु हैं, जो कि बहुत बड़ी तपस्या की थी। इतने बड़े तप करने के कारण इनका शरीर छीन हो गया, इसलिए ये साता तप कहलाते हैं। और पराशर स्मृति, पराशर स्मृति ये वेद व्यास जी के पिता हैं। और अभी कलयुग में ऐसा है कि मनु स्मृति और पराशर स्मृति, ये 2 स्मृति जो है ना, ये सर्व प्रधान है। पराशर स्मृति मिलती है बहुत, उसका उल्लेख भी आता है, तो ये 2 स्मृति बहुत प्रधान है। पराशर स्मृति के 12 अध्याय हैं, है ना। चलिए, ये स्मृति हो गई। अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है, श्री राम सचिव 19वां छप्पे ले रहे हैं आज। और कैसी बढ़िया बात है, देखिए भगवान के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी, मंत्री, उनका हम नाम भी लें तो नाभाजी कहते हैं कि हमें अनपायनी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो दुख हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इससे सरल साधन और क्या होगा। ये भक्तमाल ऐसा ही साधन है भाई, है ना। आइए छप्पे का वाचन करें हम। पावे भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव सुमिरन करें। पावे भक्ति अनपायनी, अनपायनी मतलब अविचल, जो विचल नहीं हो, स्थिर भक्ति। जे राम सचिव सुमिरन करें। अब देखिए इनके नाम भी बता रहे हैं और इनके जो तत्व है, इनके गुण भी बता रहे हैं नाभाजी। इसी छप्पे में नाम और गुण दोनों बता रहे हैं। दृष्टि विजय जयंत नीति पर, सुचि सुविनीता। 3 नाम बताए, 3 गुण बताए। दृष्टि, विजय और जयंत, 3 बताए। कहा नीति पर हैं, यानी ये नीति को वरीयता देने वाले हैं। नीति का ये कभी भी त्याग नहीं करेंगे, चाहे प्राण चले जाए, है ना। मंत्री को नीतिवान होना चाहिए, सबसे पहला गुण मंत्री का यही होना चाहिए। शुचि, शुचि यानी उनका अंतःकरण पवित्र हो, स्वधर्म में निष्ठा हो, तभी अंतःकरण पवित्र होगा तो स्वधर्म में निष्ठा होगी, यानी वो अपने अपना जो है स्वधर्म निभाएं। और सुविनीता, सौम्य हो, विनीत हो। राष्ट्र बर धन निपुण सुराष्ट्र परम पुनीता। ये 3 और बताए, राष्ट्र बर्धन, निपुण और सुराष्ट्र। अशोक सदा आनंद धर्म पालक तत्वेता।
मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर युग मंत्री जेता। मंत्री वर्य सुमंत्र। अब सुमंत्र का नाम हमने रामायण में सुना है, मानस में सुना है ना। और ये जो भगवान के सचिव हैं, 8 सचिव हैं, इनमें सुमंत्र को इन्होंने सबसे जो है श्रेष्ठ बताया है, सब मंत्रियों में श्रेष्ठ बताया है सुमंत्र को। वही बात नाभाजी कह रहे हैं। मंत्री वर्य सुमंत्र चतुर युग मंत्री जेता। अनायास रघुपति प्रसन्न भवसागर दुस्तर तरे। पावे भक्ति अन पायनी जे राम सचिव सुमरन करें। पावे भक्ति अन पायनी जे राम सचिव सुमरन करें। ये 8 नाम, दृष्टि, विजय, जयंत, राष्ट्रवर्धन, सुराष्ट्र, अशोक, धर्मपालक और सुमंत्र, ये 8, इनका नाम जो लेता है वो अनायास भवसागर से तर जाता है? क्योंकि ये सभी तत्व वेदता हैं। और सुमंत्र जी तो, इनकी तो बात ही क्या है भाई। सुमंत्र जी का चरित्र थोड़ा सा हम लेते हैं आज, है कैसा बढ़िया चरित्र है सुमंत्र जी का। देखिए, भगवान श्री राम सुमंत्र जी को एज गुड एज फादर ही मानते हैं, वो बिल्कुल फादर के समान ही मानते हैं। जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है, अगले दिन सूरज उग जाता है, लोग बाहर निकल आते हैं, उत्साह में हैं, लेकिन देखते हैं कि दशरथ जी अभी शयन कक्ष से बाहर नहीं निकले। और ऐसा तो अब तक कभी हुआ नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में दशरथ जी ना उठे, सूर्य भगवान आ जाए, सूर्य वंश का राजा सूर्य भगवान आ जाए और खाट में पड़ा रहे, ये तो संभव ही नहीं है। तो अब दशरथ जी कैकेयी के महल में ये तो पता चल गया, लेकिन बात क्या है, अंदर जाए कौन, किसकी हिम्मत है जो चला जाए अंदर। तो सुमंत्र जी को ही जो है भेजा गया। और सुमंत्र जी जब अंदर जाते हैं तो आप देखिए मंत्री कैसा होता है। मंत्री ऐसा ही होना चाहिए सचिव। कोई शब्द संभाषण नहीं होता, लेकिन दशरथ जी जमीन पे होते हैं, रानी की जो मुद्रा होती है वहां कैकेयी की, बस उस मुद्रा को देखते ही, दोनों की दशा को देखते, तुलसीदास जी कहते हैं लखि कुचाल कछु कीन, कीन कछु रानी। है, सुमंत्र जी पहचानते हैं कि कोई न कोई षड्यंत्र जो है रचा गया रानी के द्वारा। दशरथ जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कैकेयी उनको कह देती है कि कुछ नहीं कहना तुमसे, तुम राम को बुला के लाओ, पहले राम से ही कहेंगे ये जो कुछ कहेंगे। तो दशरथ जी का संकेत पाके, बिना संकेत के नहीं जाते हैं। दशरथ जी सिर्फ संकेत करते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, जाते हैं राम के पास। और राम, भगवान श्री राम जब सुमंत्र जी को देखते हैं आते हुए, तो भगवान श्री राम का तो वशिष्ठ जी के चरणों में, सुमंत्र जी के चरणों में पिता के समान आदर है। उनका ये भाव रहता है कि आप क्यों पधारे, मुझे ही बुला लिया होता, मैं युवराज हो गया तो क्या हो गया, और राजा हो गया तो क्या हो गया। तो तुलसीदास जी बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे हैं, आइए आनंद लेते हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। है, पिता के समान आदर किया। और उन्होंने कहा कि आपको दशरथ जी ने अभी की अभी बुलाया है, तो बिना छत्र के, युवराज बिना छत्र के नहीं चलता, बिना कमांडो के नहीं चलता है। लेकिन भगवान श्री राम सुमंत्र जी के साथ जा रहे हैं, है ना, और दशरथ जी के पास जाते हैं। सारी कथा आपने को पता है। भगवान श्री राम उसको बड़े इतने सहज ढंग से लेते हैं। वो कहते, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी आपने इतना कष्ट पाया पूरी रात, बताइए इससे बढ़िया क्या है कि मेरे को वनवास मिले 14 साल का। ये तो माता ने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। पिता दीन मोहि कानन राज, है, जहां हमारे सारे काम बनेंगे, माता कौशल्या को यही कहते हैं वो। आखिर में दशरथ जी देखिए इस भयंकर विपदा में, स्थिति में, क्योंकि उनके प्राण राम में अटके हुए हैं,
वो सुमंत्र को ही भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता को के साथ भेजते हैं और ये कहते हैं कि इनको 2-4 दिन वन में घुमा फिरा के और ले आना। वन में इतने कष्ट हैं, बारिश का समय है, कीड़े मक्कड़ मकोड़े सिंह बाघ कहाँ सोएंगे कहाँ उठेंगे, घुमा फिरा के ले आना है, हमारा प्रतिज्ञा भी रह जाएगी। तो सुमंत्र जाते हैं भगवान के साथ और आते हैं दशरथ जी के पास। इस बीच में सुमंत्र जी का जो चरित्र है वो बहुत विलक्षण है। ऐसा विलक्षण वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उससे पता चलता है कि ये भगवान श्री राम के जो सखा हैं ये महान भक्त हैं, महान ऋषि हैं। भगवान, हालांकि भगवान से ऊपर तो कौन है, उनके जैसा नीतिवान कौन, उनके जैसा तत्ववेत्ता कौन, उनके जैसा मर्मज्ञ कौन, न तत्समोस्ति अभ्यधिक कुतो अन्य, उनके समान कोई है ही नहीं, तो उनसे बढ़ के कौन होगा। लेकिन फिर भी वो भगवान श्री राम इन 8 मंत्रियों से हर बात पे सलाह लेते हैं। भगवान श्री राम दशरथ जी भी लेते थे और सुमंत्र के बिना तो कोई मोहर लगती नहीं किसी काम पे। तो वो सुमंत्र के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति जो स्नेह है वो इस यात्रा के दौरान ही प्रकट होता है, फूट जाता है वो स्नेह। भगवान श्री राम तमसा नदी के तट पे विश्राम करते हैं, गांव वाले पहुंच जाते हैं, सारे मानते नहीं अयोध्यावासी। फिर सुमंत्र को आज्ञा देते हैं कि रथ को खोज मार के चलाओ, यानी वो आड़ा तिरछा चला के रथ नहीं मिलता। और जब वो सारे अयोध्यावासी चले जाते हैं तो आप देखिए भगवान श्री राम ने वस्त्र तो धारण कर ही रखे थे, उनकी जो जटाएं थी उन्होंने दूध मंगाया, है ना, और अपनी जटाएं बनाई उस दूध से, बट वृक्ष के दूध से। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। जैसे ही भगवान को जटा बनाते देखा है, बस सुमंत्र के प्रेम का जो उद्बोधन है, उद्भव है, वो यहीं से होता है। उनकी सुमंत्र का हृदय उनकी जटाएं देख के बड़ा फपक फपक के रो रहे हैं वो, है ना, और भगवान से कह रहे हैं कि मेरे से क्या कहा है? भगवान ने मेरे से क्या, दशरथ जी ने मेरे से क्या कहा है? वो कह रहे हैं सुमंत्र जी कि नाथ कहूं अस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथा। जाओ तुम रथ में, क्या करना? बनु दिखाए सुरसरी अन भाई, गंगा में स्नान करा लाना, सुरसरी में बन को दिखा लाना, और आने हूं फेरी बेगी दो भाई, और जल्दी से इनको जो है फुरा लाना, लेकिन वापस ले आना। लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि मैं वापस चला जाऊं। तो कहते हैं कर बिनती पायन परऊं दीन बाल जिमिरो, फपक फपक के रो रहे हैं सुमंत्र जी, भगवान राम के चरणों में गिर पड़े कि आप वापस चलिए। लेकिन भगवान श्री राम ने उनको समझाया। क्या समझाया? मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। ये श्री राम कह रहे हैं कि आप तो धर्म में, धर्म का सार आपने निकाल रखा है। आपने ऐसा कौन सा शास्त्र है जो पढ़ा नहीं है, बताइए। और आप तो जानते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि सत्य के बिना हमारे जितने भी वंशज रहे हैं, शिवी दधीच, हरिचंद नरेशा, सबने जो है सत्य के लिए। तो आप बताइए पिताजी का वचन क्या मैं झूठा करूंगा? इसलिए आप जाइए। जब राम ऐसा कह रहे हैं, आप देखिए सुमंत्र की नीति परायणता देखिए, कई चीजें मिलेंगी। जब राम ऐसा कह रहे हैं भगवान श्री राम, तो लक्ष्मण कैकेयी के लिए और दशरथ जी के लिए कुछ कटु वचन कह देते हैं गुस्से में आके, हैं। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरचे बड़े अनुचित जानी। भगवान ने लक्ष्मण को तरे रहा है आंखों से। और देखिए राम क्या कर रहे हैं, भगवान श्री राम, सकुचि राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कही जन जाई। वो कह रहे हैं हे सुमंत्र,
पिता के समान है। वो कह रहे हैं मैं आपको अपनी शपथ देता हूं कि लक्ष्मण ने जो कुछ कहा इसको दशरथ जी से कहना मत, वहां मत कहना, मैं तुम्हें अपनी शपथ देता हूं। आपको क्या लगता है भगवान की शपथ देने के बाद क्या सुमंत्र जी उस बात को नहीं कहेंगे? मंत्री हैं वो, दशरथ जी के प्रति निष्ठा है उनकी, इसलिए वो बहुत सुंदर तरीके से उस बात को कहते हैं। और वो कहते हैं जब उनको पता चलेगा कि अब ये रुकने वाले नहीं है, जाएंगे, तो जब वो सुमंत्र जी जब ये इस भाव में होते हैं तो तुलसीदास जी ने कैसा बढ़िया उदाहरण दिया है कि जैसे कोई लोभी व्यक्ति हो, वो कमा के लाए धन और सारा धन उसका कोई लूट ले, छीन ले, उसकी क्या हालत हो, ऐसी हालत सुमंत्र की हो रही है। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर वो बनिक जिमि मूर गवाई। यानी वो बनिक, कौन सा बनिक? जिसका ब्याज तो गया ही गया, उसका मूलधन भी चला जाए। ऐसी, अब देखिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि सुमंत्र को छोड़ गए भगवान श्री राम लखन और निषाद राज के साथ आगे चले गए। निषाद राज गंगा पार करा के केवट मिलन हो गया और उसके बाद भगवान निषाद राज को भी विदा कर देते हैं कि बस भाई अब आगे तुम भी नहीं, अब हम अकेले ही जाएंगे। और निषाद राज जब वापस आते हैं तब उनको सुमंत्र जी मिलते हैं वहीं बिलखते हुए। 4 दिन से मतलब वो वही हैं? राम राम सिय लखन पुकारी, परऊं धरण धल व्याकुल भारी। उनको कुछ नहीं सूझ रहा है किधर अयोध्या है, किधर जाऊं, जाऊं तो क्या करूं, जाके भी मैं क्या कर लूंगा। आखिर में निषाद राज ने उनको बहुत समझाया कि आप जैसा पंडित 4 दिन से यहाँ, तुम्हारी आंखें सूज गई, भगवान श्री राम के विरह में इतना व्याकुल है? तो कहते हैं सुमंत्र जी निषाद राज से उनके मन की व्यथा कहते हैं, बड़ी प्यारी बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अहि मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दोई टूका। देखिए ये प्रेमी जो वास्तव में भगवान से प्रेम करने वाले हैं, वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मेरे मन ने, मेरे हृदय ने मानो ये अवसर चूक गया। भगवान श्री राम का वियोग होते ही मेरे हृदय के 2 टूक क्यों नहीं हो गए। अरे भय अजस अघ भाजन प्राणा, कबन हेतु नहीं करत पयाना। ये प्राण क्यों अटके हैं? आखिर मैंने ये पाप क्यों मोल लिया? अभी भी ये प्राण अटके हैं, ये जाग क्यों नहीं रहे? राम रहित, देखिए अब इनकी निष्ठा देखिए राम में। हम में लगता है कि हम में कोई गुण है, हम में कोई विशेषता है, लेकिन भगवान श्री राम के बिना सुमंत्र जैसे मंत्री जी को, वेदज्ञ सर्वज्ञ नित्यज्ञ मंत्री को अपने आप में कोई विशेषता नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं कि राम के रहित रथ को कोई देखेगा ही क्यों? भाई रथ को और मेरे को देखने जैसी बात ही क्या है? भगवान श्री राम के कारण तो सारी महिमा है ना। और यदि मैं इस संदेश को दूंगा तो नरेश भी प्राण त्याग देंगे। राम रहित रथ देखी है जोई, सकुच ही मोह बिलोकत सोई। और सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहर ही नरेश। वो दशरथ जी भी प्राण त्याग देंगे। और आखिर में वो देखिए शाम को जाते हैं, शाम को एंटर करते हैं, रथ छोड़ देते हैं। और दशरथ जी का तो राम 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 राम, यही तुलसीदास जी ने लिखा है। राम राम कह राम सने, पुनि के राम लखन बेद। 3 नामों के अलावा उनके कोई और नाम चल नहीं रहा है। और केकई के यहाँ से अब वो शिफ्ट हो गए, कहां पर? केकई के यहाँ से तो मतलब पूरा हो गया, अब कहाँ शिफ्ट हो गए? कौशल्या जी के शिफ्ट हो गए। और जैसे ही सुमंत्र जी को देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है, उठ जाते हैं, पड़े हुए हैं उठ जाते हैं, बड़े प्रेम से बगल में बैठाते हैं सुमंत्र को और पूछते हैं, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। देखिए दुख में थोड़ी मर्यादाएं छीन हो जाती हैं। दशरथ जी राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, सुमंत्र मंत्री हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनकी मर्यादाएं आपस में छीन हुई हो।
लेकिन यहाँ दशरथ जी सुमंत्र जी को सखा कह रहे हैं। दुख में कोई छोटा सा आदमी, अपने से नीचा आदमी भी कोई हमारी सहायता करता है तो वो हमारे सखा भाई जैसा ही है। राम कुशल कहे, और वैसे वो तो श्री राम का संदेशा ला रहे हैं, तो वो तो प्राणों के भी प्राण हो गए। तो अब देखिए वो क्या संदेशा दें। तो सुमंत्र जी बहुत कुछ कहते हैं, समझाते हैं कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं और ये हैं वो हैं। और लक्ष्मण ने कुछ वचन कहे, वो बात कह देते हैं। लखन कहे कछु वचन कठोरा, और बरज राम पुनि मोह नेहोरा। कि राम जी ने जो है मेरे को शपथ दिलाई है कि मत कहना, लेकिन महाराज ये बात कही है। दशरथ जी के प्रति निष्ठा कैसी है कि जो है लक्ष्मण जी की बात को भी कहते हैं। और वो जब पूछते हैं कि महाराज क्या कहें, अब आप मान लें कि मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली और कौन है बताइए। मैं आपन किमि कहो कलेसु जियत फिरऊं ले राम संदेश है। मैं राम के रहित भगवान राम का संदेश लेके और आपके पास आया हूं, मेरे जैसा और अभागा कौन होगा। सारी बात सुनते ही जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि राम नहीं आए, तो बस बिलपत राउ बिकल बहु भांति, और बही जुग सरस सिराती नराती। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरी रघुबर बिरहे, राव गयो सुरधाम। देखिए दशरथ जी की जैसी मृत्यु है, जिसको उनकी पत्नी धर्म पत्नी कौशल्या भी सिरहाती हैं। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का फल भी है धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुत्र उनके उनके आंगन में खेल रहे हैं। द्रव्यम सुदशरथ अजर बिहारी हैं, और मरने का फल भी वास्तव में उन्होंने ही पाया। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यदि कोई है तो वो यही है ना, कि जन्म के अंत में, है ना, परम पुंसाम, परम लाभ है ये। पुंसाम अंते नारायण स्मृति, भगवान श्री नारायण की, भगवान श्री हरि की स्मृति हमें रहे, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। गीता में, भागवतम में, कहीं पे भी और कोई बात समझ में नहीं आए तो कम से कम ये एक बात ये पकड़ने लायक है कि अंत समय नारायण स्मृति रहे। हमको कैसे रहे वो भगवान बताते हैं। भक्तों की कथाएं, भक्तों का संग, लगातार नाम जप, भगवान का काम, वही चिंतन, भगवान से संबंध, भगवान ही प्यारे लगे। क्योंकि जिससे संबंध जोड़ेंगे, जो प्यारा लगेगा, जहां जुड़ाव होगा, जहां चित्त होगा, वही चिंतन होगा। है तो सुमंत्र जी कहते हैं, नाभाजी ने तो लिखा है कि 12 साल तक, 14 साल तक सुमंत्र जी का कुछ पता नहीं चला, किसी को शकल नहीं दिखाई। नाभाजी ने तो ये लिखा है, और गीता प्रेस से जो भक्तमाल है उसमें ये लिख रहा है कि इन 8 मंत्रियों ने 14 साल में, भरत जी तो बाहर रहे, है ना, भरत जी तो पर्णकुटी बना के रहे, नगर की सीमा के बाहर जमीन खोद के सोते थे। तो इन 8 मंत्रियों ने ही जो है ये सारा राजकाज संभाला। लेकिन तुलसीदास जी भी शायद इसी बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री राम आए तब सुमंत्र जी बाहर निकले, और पुनः भगवान श्री राम के मंत्रिमंडल में भी सुमंत्र जी जो हैं वो मंत्री हुए हैं। तो ये भगवान श्री राम के मंत्री, और इन मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ सुमंत्र जी। बोलो सुमंत्र जी महाराज की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मोहनी जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, कैसे कर रखा है बताइए साहब? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, कीजिए अपने आप को अनम्यूट, कुछ पूछना है तो। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनम सम नमामि हरिम बोलो परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय गिरधर नागर की, सूर के जय घनश्याम की, भानुसुता राधा रानी की, जय जानकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ जय माता की, धरती माता जय की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों जय की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के जय। आनंद की जय हो। आप सर सब वैष्णव आपकी भी जय, आपकी भी जय। आपके कारण हमको इतनी इतनी जानकारियां मिल रही हैं जो कभी संभव नहीं थी। हम बहुत भाग्यवान हैं तो जो सब आपका ये बहुत अच्छा है। प्रवचन ये तो आपकी आपकी जय ही है, क्योंकि वरना मैं दीवालों को थोड़ी सुनाऊंगा। आप हैं तो सुना रहे, नहीं तो दीवालों को थोड़ी सुनाऊंगा, इसलिए बहुत आपकी जय। बहुत चलिए ज्ञान, इतना पुराणों का ये सब सुन के कभी सुनने को नहीं मिलता। आपने इतना अच्छा अवसर दिया है सुनने का, सत्संग हाँ, का। नहीं, हमको अपने ग्रंथों आभारी को हैं। एक एक बार तो कम से कम थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। हम नहीं जानेंगे तो बच्चों को कैसे बताएंगे आगे, है ना। बहुत इसलिए आभारी है। जानना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए, है ना। रस कई बार रस आता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा भाव नहीं होगा बस तो रस भी आएगा। चलिए भाव है इसलिए रस बहुत है। चलिए, बहुत अच्छा, प्रणाम आपको। अगली बार हम कल मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण जगन्नाथ। हरे